Assalamualaikum students of class 2. It's Monday today and the day is 24th of May 2021. First of all, tell me which season are we enjoying these days? Which season it is? It's summer season. गर्मियाँ आ चुकी हैं, आ गई हैं, जोरों शोर से गर्मी पड़ रही है ना? और हमने गर्मियों में क्या सबसे स्पेशल होता है बताइए, आपको क्या लगता है सबसे स्पेशल चीज गर्मियों में क्या होती है? भाई मेरे लिए पता क्या होती है सबसे स्पेशल चीज मेरे लिए है मैंगो, है ना? गर्मियों का सबसे खास फल मैंगो. आई लव टू ईट मैंगोज एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू will also enjoy eating mangoes in this season. ऐसे ही है ना? इसके अलावा और बहुत सी खास बातें हैं गर्मियों की, जैसे we wear light clothes, है ना? हल्के फुल्के कपड़े पहन रहे हैं हम लोग जिसमें हमें गर्मी ना लगे, right? Then we drink a lot of water. And it is very important. You know why? Yes, because when we perspire, when we sweat, हमारी में जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी का पानी डिस्चार्ज होता है, ज़ाया होता है, और उस पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. समर्स में ये जूसेस की शक्ल में हो सकता है, ये लस्सी हो सकती है, ये सादा पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लिक्विड हमें ज्यादा इनटेक करना होता है इन समर्स, ठीक है? क्योंकि आवर बॉडी डिस्चार्जेस अ लॉट ऑफ लिक्विड आउट, तो इसकी वजह से उसको हमें जरूरी है अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी प्रोवाइड करना. इसके अलावा जी बड़े बड़े मजे के फल, वेजिटेबल्स, सैलड्स, जो हम गर्मियों में सैलड्स का रुझान जो बहुत बढ़ जाता है. हम क्यूकम्बर खाते हैं, वो भी हमें पानी प्रोवाइड करता है. फिर हम लेट्यूस और सैलड लीव्स वगैरह यूज करते हैं जो हमें पानी की क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को फ्रेशन अप करते हैं, ठीक है? ओके, सो मैंने कहा चला जरा सा हम मूड चेंज कर लेते हैं, समर को डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा हम फैंस में बैठना पसंद करते हैं, एसीज में बैठना पसंद करते हैं, और अगर कभी खुदा न खास्ता बिजली चली जाए तो हम बहुत बुरा भी फील करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हम, है ना? तो ये सारे सीजन अल्लाह ने बनाए हैं फॉर अस टू एंजॉय, एंड आवर बॉडी हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली कि हम समर्स को, विंटर्स को एंजॉय कर सकें और उसमें हम खुद को सूटेबली अडेप्ट कर लें, ठीक है? उसको हम अपने साथ और अपनी जिंदगी को और अपनी डेली रूटीन को अपने सीजन के मुताबिक चेंज करते हैं, वट एवर दिस सीजन इज. Right? Now, coming back to our unit number 3, a day in the city, which we are doing for the last 2 weeks. Now, this week we'll be ending it up, and we'll be doing written work related to a day in the city. Okay? Today, let's revise a few points, then we'll start our written work with it. We studied about a museum. In this unit up till now, we have studied about restaurants. Then we studied about bank, a skyscraper building. Bank. Then, Rahmat, can you tell me what else have we studied about in this unit? A day in the city. Yes, about Old and New Karachi. Exactly. There is a huge difference between old Karachi and the new city, New Karachi. ये अभी हम written work में इसको भी cover करेंगे. And we know that we are talking about Karachi right now. The museum in Karachi, the restaurants and banks in Karachi. Then we read about Quaid Azam House. Aleen, is it so? Quaid Azam House. Then Quaid Azam Tom, yes. Quaid Tom also.
And finally, Hiba and Rafe watched a very interesting cricket match. ऐसे ही है, सबको रिवाइज हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस यूनिट के अंदर. That's great. Now, take out your notebooks, draw margin lines, write date and day. Pencils should be sharp enough to write beautifully on your notebooks, okay? We'll be doing fill in the blank statements today. Get ready. Okay, let us start the work. We are doing fill in the blanks. One thing that is to be kept in mind very clearly, that no word bank will be given to you whenever fill in the blank statements will be included in the exams. Okay? कोई आपको वर्ड बैंक नहीं दिया जाएगा. फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट सारे पेपर्स में होती हैं, टेस्ट्स में होती हैं, क्विज़ेस में होती हैं, लेकिन उसमें हम आपको वर्ड बैंक नहीं देंगे. क्लास 2 में आके ना थोड़े बड़े हो गए हैं आप, अब वर्ड बैंक की जरूरत नहीं होनी चाहिए. अब आपको जो पढ़ते हैं उसको रिटेन रखना है इन योर माइंड एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट ऑन पेपर व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन करें, बार बार जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें. रिवाइज करने के बाद उसको रिसर्च करें. जैसे हमने कराची के बारे में पूरा यूनिट पढ़ लिया है, आपको चाहिए कि आप रिसर्च करें अबाउट कराची मोर एंड मोर. ये नहीं कि हर वक्त फ़ोन हाथ में लेके बैठे रहें, लेकिन मामा से बोलें आपको कराची के मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्रीज लगा दें छोटी ड्यूरेशन की, जो आप देखें एंड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट कराची. उससे आपकी नॉलेज में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा. यू बी एबल टू शेयर मोर विद योर क्लास फेलोज, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. और उससे आप सोचें कि आप कितने लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे फिर, है ना. और हमें अपने मुल्क के बारे में खबर होनी चाहिए. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कराची इज द capital of Karachi is the capital of dash. किस प्रोविंस का कैपिटल है कराची? बताइए, कौन बताएंगे मुझे? अयान उस्मान, आप बताइए. कराची इज द कैपिटल ऑफ विच प्रोविंस? अयान उस्मान देख रहे हैं, बताइए जी. कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध. कितने प्रोविंसेस हैं हमारे अभी तक? 4 हैं. पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा. हर सूबे का एक कैपिटल सिटी है. सिंध का कैपिटल सिटी है कराची. बिल्कुल सही. चलो, अब बारी है आयशा खुरम की. आयशा खुरम मुझे बताएंगी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, लेट्स से कायदे आजम हाउस इज डैश years old. कितना पुराना है कायदे आजम हाउस जो कराची में राफे और हेबा ने देखा? आप में से किसी ने देखा है? कभी किसी ने कराची विजिट किया है भाई? देखा ना, कुछ निकल आए बीच में से बच्चे. दे माइट हैव विजिटेड कायदे आजम हाउस ऑल्सो. अब मुझे ये बताएं आयशा कि कितना पुराना है ये? हमने किताब में पढ़ा भी है, हमने लिखा भी है. आप बताइए. जी बिल्कुल ठीक, वेरी राइट. 150 years old. 150 years old is Qaid Azam House.
Number 3. Kites, Tom is in which city? Kites, Tom is in which city? Tom क्या होता है भाई? मकबरा, बिल्कुल ठीक। जहाँ पे अहम लोगों को, जब कोई अहम शख्सियत वफात पा जाती है तो उनको दफन जहाँ किया जाता है वहाँ एक मकबरा बना दिया जाता है। वो एक कह रहे कि यादगार जगह बन जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे कायद की जो कब्र है वो मकबरा है उनका, वो बड़ी मशहूर जगह है। किस शहर में बताइए? मोहिब बताइए, किस शहर में है कायद टॉम? बिल्कुल सही, जिस शहर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी में है, कराची। बिल्कुल ठीक। देख रहे हैं? Number 4. There were no dash on the roads of Old Karachi. There were no dash on the roads of Old Karachi. कराची, पुराने कराची की सड़कों पे क्या चीज नहीं थी? शावेज, कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह आपका, शावेज। There were no cars. There were no cars. और आप देखें तो cars ही cars, है ना? Old Karachi and New Karachi were different. Both of the cities are same. Old और New Karachi कोई different शहरों की बात नहीं हो रही, लेकिन situations are different. पुराने कराची में facilities were very few. अब नए कराची में तो there are world class facilities available. Done? Okay, moving on to statement number 5. Number 5. People used dash lamps in ओल्ड कराची। कैसे लैंप्स इस्तेमाल करते थे पुरानी कराची में? वेदर दे वर इलेक्ट्रिक लैंप्स और ऑयल लैंप्स। कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। अब आप मुझे फटाफट बता दें कि अहमद अली आप बताएंगे कि पीपल यूज डैश लैंप्स इन ओल्ड कराची। व्हाट इज द सुटेबल वर्ड टू बी रिटन ओवर हियर? People use oil lamps. Definitely पुराने कराची में बिजली कहाँ थी भाई? ऑयल लैंप्स। ऑयल मट्टी का तेल डाल के लालटेन्स होती थी वो, या लैंटर्न्स उनको कहते हैं इंग्लिश में। लालटेन जलाई जाती थी, पता है आपको? वो लगती तो प्यारी थी लेकिन उसकी रोशनी इतनी नहीं होती थी जितना अब हम एक बल्ब ऑन करते हैं तो कमरा रोशन हो जाता है ना? लेकिन वो लोग तब, उनके लिए वो भी बड़ी फैसिलिटी थी अगर देखा जाए तो। पीपल यूज डैश लैम्प्स इन ओल्ड कराची। Written number 6.
Number 6. We keep money in a dash. कहाँ पैसा रखते हैं? मतलब जब हमारी जरूरत से ज्यादा पैसा होता है घर में रख लेते हैं। अगर कोई बड़ी अमाउंट हमारे पास होती है तो क्या करते हैं हम? घर में नहीं रखते तो बैंक्स में। बिल्कुल सही शाजेब। वी कीप मनी इन अ बैंक। बैंक में पैसा रखवा देते हैं जो महफूज हो जाता है। ठीक है, इतने सारे बैंक्स हैं, किसी में भी रखवा सकते हैं। वी कीप मनी इन अ बैंक। Next, we see different dash on the road. We see different dash on the road. हम क्या मुख्तलिफ सड़कों पे चीज देखते हैं चलती फिरती हुई? बताइए क्या देखते हैं हम? We see different चलती हुई चीजें, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अब्दुल्ला, उनको क्या कहते हैं? हाँ, गाड़ियां भी कहते हैं, उनको कहते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स उसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो पहिए पे चलती हैं, उसमें बसें आती हैं। व्हीकल्स में इट्स एन ऑल टुगेदर टर्म फॉर कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, ट्रेन्स, कार्ट्स, रिक्शास। ये व्हीकल्स होते हैं सारे जो सड़क पे हमें चलते फिरते, भागते दौड़ते नजर आते हैं और हमें बड़ी सहूलत देते हैं। We see different vehicles on the road. Next, Pakistan is famous for its dash art. So interesting. Pakistan is famous for its dash art. फसीहा नूर बताइए, what is Pakistan famous for? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजों के लिए पाकिस्तान मशहूर है, लेकिन किस स्पेसिफिक आर्ट के लिए पाकिस्तान मशहूर है? बड़ा कलरफुल, चलता फिरता। जी, ट्रक आर्ट। अब ट्रक इज अ व्हीकल। ट्रक आर्ट, ट्रक आर्ट। पाकिस्तान इज फेमस फॉर इट्स ट्रक आर्ट। ठीक है, these are the 8 statements which we have to do. Now let's revise from number 1. Karachi is the capital of Sindh. Quaid-e-Azam House is 150 years old. Quaid's tomb is in Karachi. There were no cars on the roads of old Karachi. Written. Moving on to next statement. People used oil lamps in old Karachi.
Pakistan is famous for its truck art. I'm sure you must have done it. Neat and clean, without any spelling mistake, please. Okay, Allah Hafiz.